सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए नया वन शॉट वीडियो लेकर। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके एक चैप्टर लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन वाले चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आपको क्या मिलता है। तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आने वाला है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहला बात आता है कि सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं। तो सामाजिक आंदोलन में आपको बताना है कि सामाजिक आंदोलन, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, सामाजिक आंदोलन मतलब कि समाज में होने वाले आंदोलन सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। समाज में होने वाले आंदोलन सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि सामाजिक आंदोलन को कौन करेंगे? जो समाज में लोग रहते हैं वही तो करेंगे ना। हाँ, तो इसका डेफिनेशन ये लिखना है कि आपको, जब लोगों का समूह किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकजुट होकर प्रयास करते हैं तो वो सामाजिक आंदोलन कहलाता है। क्लियर है? मतलब कि समाज में कुछ परिवर्तन लाना हो, कुछ चेंजेस लाना हो, तब सामाजिक आंदोलन होते हैं। ठीक है। अगर कोई समाज है वो सरकार के फैसले से जो है असंतुष्ट है तो आंदोलन करेंगे, वही होता है सामाजिक आंदोलन। इसका उद्देश्य क्या होता है? समाज में बदलाव लाने के लिए जो है आंदोलन किए जाते हैं। आपको लिखना है कि जन सहभागिता, हाँ, आम जनता की भागीदारी जो है सामाजिक आंदोलन में होती है। शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है सामाजिक आंदोलन को, मतलब कि इसमें हिंसा का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, इसमें अहिंसा, ठीक है, इसमें अहिंसा के बलबूते पूरा आंदोलन को किया जाता है। लोकतंत्र में संबंध देखो, लोकतंत्र से क्या संबंध होता है? इससे जो है लोकतंत्र मजबूत बनता है। लोकतंत्र मजबूत बनने का कारण ये है कि अगर सामाजिक आंदोलन हुआ, इसका मतलब ये है कि समाज में लोगों के प्रति एकजुटता है, एकता की भावना जो है उत्पन्न हुई है। इससे जो है लोकतंत्र मजबूत होगा, ठीक है। अगर समाज में कोई समस्या उत्पन्न होता है तब जो है जन आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन होता है तो समाज में परिवर्तन आता है। ये आपको लिखना है सामाजिक आंदोलन पूछा जाए तो, ठीक है। फिर देखिए कि सामाजिक आंदोलन क्यों होते हैं। तो आपको बताना है कि सामाजिक आंदोलन होने का कारण ये है कि अगर समाज में जो है अन्याय अन्याय बढ़ता है, शोषण बढ़ता है, तब जो है सामाजिक आंदोलन जो है किए जाते हैं। तो लिखना है शोषण के विरोध के लिए जो है सामाजिक आंदोलन होता है। अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, संसाधनों की रक्षा करने के लिए, जंगल जमीन वन की रक्षा करने के लिए सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं। गलत नीतियों, जैसे कि सरकार कोई नीति लाया वो गलत नीति है तो उसका विरोध करने के लिए जो है सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि सरकार के फैसलों का विरोध करने के लिए ये लिखना है। फिफ्थ लिखना है कि समानता और न्याय, मतलब कि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान अवसर मिले, इसके लिए जो है सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं। क्लियर? ये आपको लिखना है सामाजिक आंदोलन क्यों होते हैं हमें, ठीक है। फिर देखिए कि हाँ, एक आंदोलन हुआ था नियमगिरी का आंदोलन। नियमगिरी का आंदोलन क्या हुआ था कि एक पहाड़ का नाम है नियमगिरी। इस माउंटेन में क्या हुआ था कि एक कंपनी आई थी, रुको पहले माउंटेन लिख लेते हैं, माउंटेन। इस माउंटेन में जो है एक कंपनी आई थी, उस कंपनी का नाम था वेदांता, ठीक है। वेदांता जो है आई थी कंपनी, ठीक है। वो क्या करने के लिए आई थी? इस पर्वत में आप जैसे कि इमेज में देख सकते हो, इसमें खनन करने के लिए आई थी, खुदाई करने के लिए आई थी, क्योंकि इस पर्वत में जो है बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में है। बॉक्साइट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बॉक्साइट, ठीक है, की मात्रा है, जिसके कारण वो खुदाई करने के लिए आई थी। देखो वेदांता कंपनी के पास ना उसका एक परमिशन था, गवर्नमेंट का परमिशन था कि आप यहाँ पर जो है खनन कर सकते हो, गवर्नमेंट का परमिशन था। लेकिन क्या हुआ कि जब वेदांता कंपनी यहाँ पर आई तो वहाँ जो रहने वाले जनजाति थे, लोग थे, ठीक है, उन्होंने वेदांता कंपनी को रोका। उन्होंने जो है इसका विरोध किया। वेदांता कंपनी जो है खनन चालू करने वाली थी तो उनका विरोध किया, ठीक है। तो देखो जो नियमगिरी पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपको याद रखना है कि उड़ीसा में स्थित है। और जो जिस समुदाय ने जो है इसका विरोध किया उस समुदाय का नाम था डोंगरिया कोंद। डोंगरिया कोंद समुदाय जो आदिवासी जनजाति है, उन्होंने इनका विरोध किया। मुद्दा क्या था वही आपको लिखना, वेदांता कंपनी, ठीक है। महत्व क्या था? पहाड़ को आदिवासी जो है देवता मानते हैं। विरोध करने का कारण ये था कि लोग जो है नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा पर्सन आकर उनके पर्वत को, देवता समान पर्वत को नुकसान पहुंचाए, ये वो नहीं चाहते थे, ठीक है। इसके कारण जो है आंदोलन किया गया। ये समझ आया? यह आंदोलन पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं कि नियमगिरी आंदोलन का विवरण देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये जो आंदोलन है वो हुआ था 2009 से लेकर 2013 के बीच,
ये हुआ था, इसको डेट को याद रखना है आपको, ठीक है। विरोध में आपको रखना है कि वेदांता कंपनी के खिलाफ विरोध था। स्वरूप शांतिपूर्ण जन आंदोलन था। देखो ये शांतिपूर्ण तरीके से जो है लड़ा गया था ये आंदोलन, ये नहीं कि ठीक है इसमें लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार की मारकूट नहीं हुआ था, ये शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, ये सत्याग्रह था। हाँ, तरीका क्या था उनका, मतलब आंदोलन करने का तरीका ये था कि धरना किए थे, ठीक है, बैठे थे, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे थे, मानव श्रृंखला बनाकर बैठे खड़े हुए थे। लोगों ने क्या किया है कि एक आकृति बनाकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन का स्वरूप रखा। क्लियर है? तो आप देख सकते हो ये जो इमेज दिख रहा होगा आपको, ये जो है रियल इमेज है, गूगल से मैंने डाला है यहाँ पर। ये उसी दिन का इमेज है जिस दिन जो है आंदोलन चलाया जा रहा था। तो इसमें देख सकते हो कि लिखा हुआ है, देख सकते हो डोंगरिया, ठीक है, डोंगरिया कोंद लिखा हुआ है यहाँ पर, और वेदांता यहाँ पर आधा कर चुका है, ये लिखा है वेदांता कैन नॉट टेक अवर माउंटेन, जो है वेदांता कंपनी जो है हमारे माउंटेन को नहीं ले सकती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। ये आपको लिखना है नियमगिरी आंदोलन के बारे में। क्लियर है? आगे देखो कि कमिटी ऑफ 100 द्वारा आंदोलन के ये देखो कि आंदोलन में ग्राम सभा की भूमिका थी। जो ग्राम सभा थी ना, उसने जो है इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अहिंसा के तरीके से, गांधीवाद तरीके से जो है इसका विरोध किया गया था, इसमें लड़ा गया था। जनमत संग्रह 12 ग्राम सभाओं ने जो है खनन के खिलाफ जो है वोट दिए थे, जिसके कारण अंत में जो है नियमगिरी के जो निवासी से जनजाति थे उनका ही जीत हुआ, ठीक है। वेदांता कंपनी जो है आखिर में उसको वहाँ खनन कार्य को रोकना पड़ा, ठीक है। इससे जो है दबाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि सरकार और कंपनी पर जो है अंतरराष्ट्रीय दबाव उत्पन्न हो चुका था इस आंदोलन के चक्कर में, ठीक है। एक छोटे से जगह पर उत्पन्न आंदोलन जो है अंतरराष्ट्रीय दबाव उत्पन्न कर सकती है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी सफलता को सामने लाती है। सफलता क्या मिली? लोकतंत्र की शक्ति जो है दिखाई दी यहाँ पर, कि लोगों के में कितने शक्ति है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई दी इस आंदोलन के माध्यम से। ये आपको लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो नियमगिरी सत्याग्रह में कौन जीता, ठीक है। तो आपको बताना है कि नियमगिरी सत्याग्रह में जो जो नागरिक थे, जनजाति थे जिन्होंने विरोध किया था, उनकी जो है आखिर में जीत हुई। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 12, ठीक है, 12 ग्राम सभा के फैसले से जो है उनकी जीत हुई, किनकी? आदिवासियों की। क्लियर है? हाँ, वहाँ पर जो खनन परियोजना का कार्य किया गया था उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया उस नियम को, हाँ, उस परमिशन को, सॉरी, ठीक है। ये आपको लिखना है। अब स्थानीय निवासी विरोध क्यों कर रहे थे वो आपको बताना है कि स्थानीय निवासी जो है विरोध करने का कारण ये था कि वो जंगल और है ना, जल को बचाना चाहते थे, प्राकृतिक संसाधनों को नाश होने से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया। आजीविका, देखो खेती और वन उपज पर खतरा के कारण उनका आजीविका का मुख्य साधन तो वही था ना, वो जंगल ही था, वो पर्वत ही था, जिसके कारण उन्होंने विरोध किया। धार्मिक आस्था, वहाँ के लोग जो है उस पर्वत को जो है देवता मानते हैं, इसके कारण जो है विरोध करने का कारण है। सांस्कृतिक, आदिवासी पहचान खोने का डर, ठीक है, जो आदिवासी है उनकी पहचान ही है उस पर्वत से, ठीक है, जिसके कारण से वो डर रहे थे कि अगर ये पर्वत चला गया तो हमारी पहचान जो है खो जाएगी, हमारा रहने का घर चला जाएगा, इस कारण उन्होंने विरोध किया, ठीक है। हाँ, फिर देखिए कि शांति आंदोलन क्या है। तो शांति आंदोलन, जैसे कि नाम से समझ आ रहा होगा कि जो शांति तरीके से आंदोलन हो, शांति आंदोलन कहलाता है। तो इसमें आपको बताना है कि हिंसा और युद्ध के खिलाफ चलाया गया आंदोलन शांति आंदोलन कहलाता है। इसमें जो है अहिंसा को परम धर्म माना जाता है, इसमें हथियारों का उपयोग जो है नहीं किया जाता, ये शांति तरीके से लड़ा जाता है। सेकंड लिखना है कि एग्जाम्पल क्या है, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह था। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी, 1942 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा एक नमक यात्रा चलाया गया था, ठीक है। हाँ, वो भी एक शांति आंदोलन था। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? जो नियमगिरी हमने पढ़ा अभी, ठीक है, लास्ट स्लाइड में, आंदोलन भी एक शांति आंदोलन का ही एक स्वरूप था, ये आपको लिखना है। क्लियर है कि शांति आंदोलन क्या होते हैं? हाँ, आगे देखो कि शांति आंदोलन के उद्देश्य क्या होते हैं। शांति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य होते हैं हिंसा को रोकना, ठीक है, समाज में झगड़े कम करने के लिए भी शांति आंदोलन जो है किए जाते हैं, निशस्त्रीकरण के लिए किए जाते हैं, मतलब कि हथियारों की होड़ को कम करने के लिए शांति आंदोलन किए जाते हैं। शांति आंदोलन में क्या होता है, बेसिकली हथियारों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, इसमें शांति तरीके से जो है समस्याओं का निपटारा किया जाता है। परमाणु विरोध, विनाशकारी हथियारों का विरोध करने के लिए शांति आंदोलन जो है किया जाता है। मानव अधिकार
हाँ, मानवाधिकार को बचाने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो है शांति आंदोलन किए जाते हैं। विश्व शांति के लिए जो शांति आंदोलन है वो कारगर साबित होता है। ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर देखिए कि लोकतंत्र में सूचना का अधिकार, ये जो अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसको आपको अच्छे से याद करना है कि आरटीआई क्या होता है। आरटीआई में आपको बताना है कि आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये कब लागू हुआ था इंडिया में, जो है ये जो है 2005 में लागू किया गया, ठीक है। इससे हमें कौन कौन से अधिकार मिले? इससे हमें अधिकार मिला कि पारदर्शिता आई, सरकारी कामकाज जो है साफ हो, मतलब कि सरकार जो काम करेगी उसमें पारदर्शिता, मतलब कि लोगों को पता चलना चाहिए ना सरकार क्या काम कर रही है, वो आरटीआई के, ठीक है। आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वो हमें अधिकार देता है कि हम सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, भ्रष्टाचार पर रोक, मतलब कि घूसखोरी कम करने में मदद मिला इससे। थर्ड लिखना है जनता की भागीदारी, लोग सवाल पूछ सके, ठीक है। और जवाबदेही, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछेगी सरकार, जनता, उसका सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है, वो बाध्य होते हैं। सशस्त्र नागरिक, मतलब कि क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जब आया तो क्या होगा कि सरकार को सभी जवाबों को देना पड़ेगा, ठीक है, सभी नागरिकों को, जिससे क्या होगा, समाज जो है जागरूक होगा। क्लियर है ये सारी चीज़ें? इसको आपको अच्छे से याद करना है, 5 पॉइंट को आपको लिखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, देखते हैं आरटीआई से पंचायत से मिलने वाली सुविधा। देखो आरटीआई के से आप क्या कर सकते हैं, पंचायत में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। तो आप जो है किसी भी गांव में विकास योजना के बारे में पंचायत में जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। जो मस्टर रोल होता है, मस्टर रोल का मतलब ये होता है कि एक रजिस्टर होता है जिसमें सभी मजदूरों के अटेंडेंस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। मजदूरों की हाजिरी जो है मांग सकते हो वहाँ जाकर अपने गाँव में, ठीक है। खर्च का विवरण, जो है पैसा कहाँ खर्च हुआ है आपके गांव में, जो योजनाएं चल रही, सभी चीज़ों के बारे में आप जाकर पंचायत में जो है जानकारी हासिल कर सकते हो, ठीक है। और उनको जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें यह अधिकार देता है। राशन की जानकारी, मतलब कि किसे कितना राशन मिला है, वो सारी चीज़ें आप जाकर पंचायत में सारी चीज़ों को पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। देन उसके बाद देखते हैं कि मस्टर रोल क्या होता है। मस्टर रोल में आपको बताना है कि ये क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, पता है। ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें मजदूरों के बारे में पता होता है। इसमें मजदूरों का नाम और हाजिरी लिखा होता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, एक रजिस्टर है जिसमें बहुत से मजदूरों का नाम है, ठीक है, उनका पेमेंट है कि उनको कितना पैसा मिला है, सारी चीज़ें हैं। ये कब काम आती है? ये जो है मनरेगा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनरेगा आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मनरेगा के तहत जो है आरटीआई से फर्जीवाड़ा पकड़ने में मदद मिलती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन से फर्जीवाड़ा पकड़ने में मदद मिलती है। आप जो है किसी भी जगह जाकर जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जिससे वो जो काम कर रहे हैं वो जो है अच्छे तरीके से काम को करते हैं, ठीक है, ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सके। हाँ, आगे देखो कि आरटीआई आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से स्टार्ट हुई। तो आपको बताना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है इंडिया है ना, इंडिया इंडिया के एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान से जो है ये जो आरटीआई की शुरुआत हुई, मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा ये शुरुआत हुई थी। 1990 के दशक में आंदोलन की शुरुआत हुई। और भारत में लागू कब हुआ आरटीआई, आपको याद रखना है भारत में जो है आरटीआई एक्ट जो है 2005 में लागू हुआ। हाँ, इसमें नारा क्या लगाया गया था, इसका मुख्य नारा था कि हमारा पैसा हमारा हिसाब, ठीक है। मतलब कि लोगों का पैसा है तो लोगों को हिसाब करने का अधिकार दिया जाए। इसके लिए जो है आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन को लाया गया, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखते हैं कि लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन में कौन कौन से संबंध होते हैं। देखो, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। इन सामाजिक आंदोलन कौन करते हैं, लोग ही करते हैं, तो दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से संबंध है। आपको बताना है कि जनता की आवाज़ है, ठीक है, सरकार तक पहुँचती है। सेकंड बताना है कि अधिकारों की रक्षा और शोषण से बचाव होता है। थर्ड बताना है कि सरकार पर नियंत्रण होता है और तानाशाही को रोका जाता है इस, ठीक है, सामाजिक आंदोलनों से। जागरूकता, ठीक है, लोगों में जागरूकता आती है जिसके कारण राजनीति शिक्षा, लोगों में जागरूकता आती है जिसके कारण जो है सरकार जो है अच्छे से काम करती है सामाजिक आंदोलन की मदद से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये वीडियो बस यहीं तक था, ठीक है। कुछ एमसी कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं।
ताकि पता चले कि आपने कितना अच्छे से इस वीडियो को देखा। तो पहला क्वेश्चन है कि नियमगिरी आंदोलन किससे संबंधित था, बताओ। किसी राजा का नाम था क्या? नहीं, वो एक पर्वत का नाम था, ठीक है, माउंटेन का नाम था। सेकंड है शांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताओ। शांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाए। तो युद्ध करना नहीं, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है ये, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है कि आरटीआई आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है मूल निवासी का अर्थ क्या होता है। मूल निवासी का मतलब ये होता है जो वहाँ के मूल निवासी हो। मतलब कि व्यापारी होते हैं क्या वहाँ के मूल निवासी? नहीं, आदिवासी होते हैं, तो आदिवासी इसका आंसर होगा, ठीक है। ओरिजिन बोलते हैं इंग्लिश में, पता है, ओरिजिन। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि समरी, ठीक है, इस चैप्टर का पूरा समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें जो है कवर की है। तो फर्स्ट पढ़े थे हमने आंदोलन लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होता है। नियमगिरी के बारे में पढ़ा कि आदिवासियों की इसमें जीत हुई थी। थर्ड पढ़ा था कि शांति आंदोलन जो है युद्ध और हथियारों का विरोध करता है, शांति आंदोलन। फोर्थ पढ़ा था कि आरटीआई 2005 में लागू हुआ था, जिससे जो सरकार की काम करने में पारदर्शिता जो है बन सके, ये हुआ था। ग्राम सभा के बारे में पढ़ा, भागीदारी के बारे में पढ़ा कि लोकतंत्र केवल वोट देना नहीं है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है, लोकतंत्र केवल वोट देना नहीं होता है, ठीक है। लोग क्या समझते हैं कि लोकतंत्र में 5 साल में जाओ, एक बार वोट देकर आ जाओ। ये नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र वो है जिसमें देश का विकास हो। अगर देश में कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ विकास नहीं हो रहा है, तो आप जाकर आंदोलन कर सकते हो, वही है लोकतंत्र, ठीक है। अभी लोकतंत्र होते हुए भी एक तानाशाही की तरह जो है देश में कार्य चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बस आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल में नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए वन शॉट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हाँ भाई।